तो आखिरकार नारुतो अपने रसेंगन को पूरी ताकत के साथ काबूटो के पेट पर मारता है, पर तभी काबूटो भी उसके सीने में एक हल्का सा टच कर देता है। लेकिन उस ताकतवर रसेंगन की वजह से काबूटो कुछ इस तरह से जमीन को चीरते हुए दूर एक पत्थर पे जोर से टकराता है। तो इससे यहाँ का नजारा कुछ इस तरह से दिखता है। सुनाडे हैरान है ये देखकर कि जिस रसेंगन को सीखने में फोर्थ होकागे को पूरे 3 साल लगे, नारुतो ने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। वहाँ दूसरी ओर जिराया और ओरोचिमारू अपनी लड़ाई के बीच इस नजारे को देखकर सोचते हैं, बहुत बढ़िया नारुतो, आखिर तुमने कर दिया। तो जितना मैंने सोचा था, इस बच्चे के पास वाकई में कुछ हुनर है। तभी यहाँ अचानक से नारुतो के मुंह से खून निकलकर वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन काबूटो अभी भी खड़ा है। नारुतो का गिरते देख सुनाडे उसके पास आती है। रसेंगन लगने की वजह से काबूटो के पेट पर जो चोट का निशान है वो धीरे धीरे वापस ठीक होता जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इतने ताकतवर हमले के बाद भी तुम कैसे खड़े हो पा रहे हो? क्योंकि मैंने अपने चाकरा को पेट पर इकट्ठा कर रखा था, इसीलिए हमले के बाद चोट लगने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं, वो अपने आप ठीक होते जाएंगे। और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों लॉर्ड ओरोचिमारू का वफादार सेवक हूँ। भले ही काबूटो के वो चोट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, पर फिर भी वो उन्हें मारने के लिए उनके नजदीक जाता है। पर उसी वक्त काबूटो अपने अंदर बहुत अजीब महसूस करता है। इसके बाद वो सीधा जमीन पर गिरता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि रसेंगन का वार उसके चोटों को ठीक करने के ताकत से भी बहुत बड़ा हमला था। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अब काबूटो का खेल खत्म। यहाँ इस और नारुतो को अभी तक होश नहीं आए हैं। जब सुनाडे उसकी दिल की धड़कन चेक करती है तो उन्हें महसूस होती है कि उसकी धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आपको याद होगा, जब नारुतो काबूटो पर रसेंगन मार रहा था, उसने भी उसी समय नारुतो के सीने में उस जुत्सु से एक हल्का सा टच किया था। इसी वजह से नारुतो का दिल डैमेज होता जा रहा है। सुनाडे अपनी मेडिकल जुत्सु से उसे पहले की तरह सही करने में लग जाती है, पर हीमोफोबिया की वजह से वो अभी भी डर के मारे कांप रही है। इस जगह से थोड़ी दूर ये तीनों एक पत्थर के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे हैं। तभी गामातात्सु बोलती है, गामातात्सु भैया, हमें स्नैक्स के लिए और कितना इंतजार करना होगा। चुप रहो गामातात्सु, वहाँ मेरा दोस्त नारुतो मर रहा है और तुम्हें स्नैक्स की पड़ी है। सुनाडे नारुतो को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और ये देखकर काबूटो बोलता है, अपना समय बर्बाद कर रही हो, तुम नारुतो को बचा नहीं पाओगी, वो क्या समझो। काबूटो का कहना एक तरह से सच होता दिख रहा है। सुनाडे अपनी मेडिकल जुत्सु यूज करने के बावजूद भी नारुतो की दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रहा है। उसे इस तरह से देखकर सुनाडे को कुछ समय के लिए लगता है डैन और नावाकी की तरह वो नारुतो को भी हमेशा के लिए खो देगी। सुनाडे की आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी अचानक से नारुतो होश आकर सुनाडे का उस नेकलेस को पकड़ लेता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। नारुतो तभी बोलता है, दादी सुनाडे, मैं शर्त जीत गया, भूलना मत, ये नेकलेस अब मेरा है। तो सुनाडे ने कर दिखाई। उसने अपने मेडिकल जुत्सु से नारुतो को ठीक कर दिया। तो उसे होश में आते देख काबूटो हैरान हो जाता है। पर यहाँ सुनाडे नारुतो को देखकर बोलती है, नारुतो, होकागे बनना तुम्हारा सपना है ना? मैं चाहती हूँ तुम्हारा ये सपना सच हो। ये कह के वो अपने नेकलेस उतार के नारुतो को पहना देता है। दूसरी ओर इस नजारे को देखकर ओरोचिमारू जिराया को बोलता है, बेचारा नारुतो, मुझे नहीं लगता सुनाडे उसे बचा पाएगी। तुम शायद अभी तक सुनाडे की खासियत नहीं जान पाए। चिंता मत करो, कुछ समय बाद नारुतो वापस अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। तभी ओरोचिमारू नारुतो को देखकर सोचता है, ये पिद्दी सा गेनिन काफी दमदार निकला। अगर ये पिद्दी अकात्सुकी के हाथों लग गया तो बहुत ज्यादा सकता है, लेकिन अगर मैं इसे अभी मार दूं तो। ओरोचिमारू नारुतो को जान से मारने के लिए पूरी तेजी से वहां जाता है। तभी जिराया भी उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर ओरोचिमारू अपना लंबा सा जीभ निकालकर जिराया के पैरों को पकड़ के उन्हें जोर से जमीन पर पटक देता है। उसके बाद वो अपने मुंह से ग्रास स्वॉर्ड निकालकर नारुतो पर हमला करने ही वाला है, लेकिन सुनाडे उसके सामने आकर उस खतरनाक हमले को अपने ऊपर लेती है। वो ग्रास स्वॉर्ड उनके सीने के आर पार हो जाता है। फिर ओरोचिमारू उनके सीने से निकालकर वापस अपने मुंह के अंदर लेता है और उसके बाद वो सुनाडे को बोलता है, सुनाडे, सिर्फ तुम वो हो जिसे मैं मारना नहीं चाहता था। मेरी बात मानो और मुझे इसे मारने दो। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें उसे छूने भी नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? तुम खुद एक सानिन होकर एक गेनिन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगा रही हो? सुनाडे, जरा देखो अपने आप को, अभी भी डर के मारे कांप रही हो। तुम नहीं समझोगे ओरोचिमारू, उसे बचाकर मैं अपने घर विलेज हिडन इन द लीफ को सुरक्षित कर रही हूँ। उसे बचाने से विलेज सुरक्षित होगा, लेकिन कैसे?
क्योंकि इस लड़के को, इस छोटे से गेनिन को किस्मत ने एक महान होकागे बनाने के लिए तय किया है। बच्चों जैसी बातें मत करो सुनाडे। अगर ये सच भी है तो क्या हो जाएगा? होकागे बनना, विलेज को बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाना, ये तो बेवकूफों का काम है। मैंने सही कहा ना? उसकी बातें सुनकर सुनाडे अपनी उन पिछली बातों को याद करती है जो उस समय उसने कहा था। तो उसके बाद वो खड़ी होकर बोलती है, हाँ मैंने वो कहा था, लेकिन नारुतो ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, इसीलिए मैं उससे तुमसे बचा कर रहूंगी। अगर तुम इस बेकार बच्चे के लिए मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उसके बाद वो अपने मुंह से ग्रास सोड निकल के सुनाडे के कंधे पर जानलेवा हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा खून निकलता है और वो जमीन पे गिर जाती है। उसी वक्त शिजुने और जिराय को होश आ जाता है और सुनाडे को उस तरह देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ सुनाडे अभी भी खून की वजह से कांप रही है। तभी ओरोचिमारू कहता है, बड़ी बड़ी बातें करती हो जबकि तुम डर के मारे कांप रही हो। उसी वक्त ओरोचिमारू देखता है सुनाडे का कांपना अचानक से बंद हो जाता है और उसी वक्त वो ओरोचिमारू को एक जोरदार किक मारती है, जैसे वो दूर जाके गिरता है। तो सुनाडे का खून का डर आखिर खत्म हो ही गया। तभी ओरोचिमारू उससे पूछता है, तुम्हारा डर खत्म हो गया, लेकिन कैसे? क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया कि लीफ विलेज ने मुझे 5th होकागे बनने के लिए चुना है। ये सुनकर शिजुने और जिराया दोनों खुश हो जाते हैं। तभी सुनाडे के माथे पे वो निशान अचानक से गायब हो जाता है और उनके बॉडी में जितने भी जानलेवा चोट लगे हैं वो सब अपने आप हील हो जाते हैं। ये देखकर ओरोचिमारू पूछता है, ये कौन सा जुत्सु है जिससे तुम्हारे सारे घाव भर गए? ओरोचिमारू, ये मेरा ही चाकरा है जिसे मैं बहुत सालों से इकट्ठा कर रखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ताकत वापस आ चुकी है। तभी यहाँ जिराया वापस पहले की तरह महसूस करते हैं। तो एक और बार समनिंग जुत्सु करने के लिए सुनाडे और जिराया अपने खून का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, ओरोचिमारू अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो जब कबूटो ये देखता है कि वो दोनों समनिंग जुत्सु करने वाले हैं, वो ओरोचिमारू को जोर से पुकारता है और ओरोचिमारू जल्दी से उसके पास जाता है। और इसके बाद जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू कबूटो एक साथ समनिंग जुत्सु करते हैं। तो आखिरकार इस बार जिराया के जुत्सु से चीफ टोर गामाबुंता समन हो ही जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।